दोस्तों हम सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन के अंदर टॉपिक पढ़ रहे हैं टेस्टिंग। और टेस्टिंग की अगर बात करें तो टेस्टिंग की इससे पहले अपन 6 क्लास के बारे में डिस्कस कर चुके हैं और ये आज अपनी जो क्लास होने जा रही है ये क्लास नंबर 7 होने जा रही है। अप्रोक्सीमेट अब तक अगर आप देखा जाए तो टेस्टिंग टेस्टिंग के 200 प्लस मैंने आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करवा दिए हैं। 200 प्लस ऑब्जेक्टिव ज़्यादा भी हो गए होंगे टेस्टिंग के, जिसमें अभी तक कवर किया अपनों ने केवल और केवल ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग और व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग के बारे में ही ये क्वेश्चंस मैंने आपको करवाए हैं। इसका मतलब बहुत सारी टेस्टिंग और भी अपनी है। और ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग के अंदर मैंने बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस की बात करें, इक्विवेलेंस पार्टीशन की बात करें, डिसीजन टेबल की बात करें, वो अभी अपनों ने नहीं किया है, उसको भी अपने को अभी कंप्लीट करना है। और व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग के अंदर साइक्लोमेट्रिक कॉम्प्लेक्सिटी है, इसके भी कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे, इनको भी अपन कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो आज अपना जो उद्देश्य रहेगा, यूजीसी नेट के अंदर जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं टेस्टिंग से संबंधित, उनको अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो किस प्रकार के क्वेश्चंस है, अच्छे क्वेश्चंस पूछे गए हैं टेस्टिंग के बिहाव पर भी, तो उनको अपने आज डिस्कस करने वाले हैं। अगर कोई साथी इस क्लास को यूट्यूब पे देख रहा है तो दोस्तों मैं बता देता हूं कि ये हमारा एमसीक्यू बैच है और इस एमसीक्यू बैच के अंदर रेगुलर जो क्लास होती है, एमसीक्यू बैच के अंदर रेगुलर जो क्लास होती है वो पहले तो एक क्लास थी, अब दो की थी और कल हमने की थी तीन, तो वो मुझे लगता नहीं कि सेट बैठेगा। तो रेगुलर दो क्लासेज आपकी रहेगी जिसमें हम कर रहे हैं यूजीसी नेट के गेट के जितने भी पीवाईक्यू है और इतने इंपॉर्टेंट जो भी क्वेश्चंस है उनकी थ्योरी प्लस ऑब्जेक्टिव डिस्कस कर रहे हैं। ये एमसीक्यू बैच है। अगर कोई भी स्टूडेंट अगर एमसीक्यू बैच ज्वाइन करता है तो ये 35 टेस्ट की जो टेस्ट सीरीज है ये भी उसके साथ अवेलेबल है। तो अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो आप बात कर सकते हैं, किसी स्टूडेंट को कोई जानकारी लेनी है तो आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज डाल सकते हैं 9828 और 34129 पर। हाँ जी, सभी को नमस्कार, गुड इवनिंग। शिव कुमार जी, भावना, गुड इवनिंग। चंद्रकला जी गुड इवनिंग। नॉर्मल जी गुड इवनिंग। कुमार जी, हाँ कल चंद्रकला जी ने ऑफ रखा था अभी ना। ठीक है, तो चलिए दोस्तों बात करते हैं। आज अपने क्या है, टेस्टिंग की क्लास नंबर 7 होने जा रही है। थोड़ा सा क्वेश्चंस को पढ़कर और ध्यान से जवाब दीजिएगा, अच्छे क्वेश्चंस है। कल जैसे क्लास के अंदर अपनों ने नेट के क्वेश्चंस किए थे, जितने भी क्वेश्चंस आपने किए आपको लगा कि हाँ वास्तव में कुछ क्वेश्चंस अलग तरह से पूछे गए हैं टेस्टिंग पर, जिसमें केवल व्हाइट बॉक्स ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग या कोई रिग्रेशन टेस्टिंग का कोई क्वेश्चंस आया तो अपनों ने डिस्कस किया है। इसके अलावा अपनों ने अभी तक कोई भी बातें नहीं की है। तो आप सोचकर देख सकते हैं कि कितने क्वेश्चंस हम डिस्कस कर चुके हैं और कितने और इस पर क्वेश्चंस बनने वाले हैं। वे भी हो सकता है 4 से 5 क्लासेज और आपको टेस्टिंग टेस्टिंग पर आपको देखने को मिलेगी। तो आज का सबसे पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, बताइए क्या कह रहा है। थ्री एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट प्लान आर, यानी कि किसी भी सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट प्लान के अंदर तीन जो एसेंशियल कंपोनेंट है वो कौन कौन से होते हैं। तीन एसेंशियल कंपोनेंट है वो कौन कौन से है, बताइए भी। एक एक पॉइंट को ध्यान से पढ़िएगा और जवाब दीजिएगा। टीम स्ट्रक्चर, क्वालिटी एश्योरेंस प्लान और कॉस्ट एस्टिमेशन। कॉस्ट एस्टिमेशन, टाइम एस्टिमेशन, क्वालिटी एश्योरेंस प्लान। कॉस्ट एस्टिमेशन, टाइम एस्टिमेशन और पर्सनल एस्टिमेशन। कॉस्ट एस्टिमेशन, पर्सनल एस्टिमेशन और टीम स्ट्रक्चर। क्या आंसर आएगा राकेश? बी नंबर आंसर आ रहा है। बी नंबर आंसर आ रहा है। ये पूछा गया है क्वेश्चन, नेट के अंदर ही कुछ पूछा गया है, शायद इस पे लिखना भूल गया होगा। ठीक है, बी नंबर आंसर आ रहा है। और बताइएगा। बी नंबर, नॉर्मल जी का भी बी नंबर आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया। भी देखिए, अगर बात करें तीन एसेंशियल कंपोनेंट की बात करें तो मेन हमारे पास जो तीन एसेंशियल कंपोनेंट है वो क्या होता है। एक तो कॉस्ट एस्टिमेशन होता है, टाइम एस्टिमेशन होता है और क्वालिटी एश्योरेंस प्लान होता है। यहाँ पर पर्सनल एस्टिमेशन की बात नहीं आती, यहाँ पर भी हमारे पास क्या है, पर्सनल एस्टिमेशन है। और इधर बात करें तो टीम स्ट्रक्चर, क्वालिटी एश्योरेंस और कॉस्ट एस्टिमेशन नहीं है। तो मेन क्या है, कॉस्ट एस्टिमेशन है, टाइम एस्टिमेशन है और क्वालिटी एश्योरेंस है। तो तीन एसेंशियल कंपोनेंट होते हैं हमारे किसके लिए, किसी भी प्रोडक्ट के लिए, किसी भी सॉफ्टवेयर के लिए। ठीक है, क्लियर बात यहां तक? कोई डाउट किसी को? ये चीजें हमने पहले जितनी भी टेस्टिंग की बात कर रहे हैं ये मैंने आपको थ्योरेटिकल कंसेप्ट सारे बताए हुए हैं। ठीक है, उसके बाद अपन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
रिलायबिलिटी ऑफ सॉफ्टवेयर इज डिपेंडेंट ऑन, यूजीसी नेट 2004 में पूछा गया है कि किसी भी सॉफ्टवेयर की रिलायबिलिटी किस बात पर डिपेंड करती है, किसी भी सॉफ्टवेयर की रिलायबिलिटी किस बात पर डिपेंड करती है, ये आपको बताना है। किसी भी सॉफ्टवेयर की नंबर ऑफ एरर प्रेजेंट इन सॉफ्टवेयर, डॉक्यूमेंटेशन, टेस्टिंग सूट से, डेवलपमेंट प्रोसेसेज, ये जो है ये कोई बाय मिस्टेक भी के साथ ऐड हुआ है, ठीक है, ये अपना कुछ भी नहीं है। ये पीछे वाले क्वेश्चंस का जो मैं पूछ कह रहा था ना नेट वाला, वो पीछे वाले क्वेश्चंस का था, ये कोई एंटर करते समय कुछ मिस्टेक हुई है, ठीक है। क्या आंसर आ रहा है? ए नंबर आ रहा है। शिव कुमार जी ए नंबर, सौरमाल जी सी नंबर आंसर आ रहा है। देखिए, अगर रिलायबिलिटी की बात करें ना, तो किसी भी सॉफ्टवेयर की रिलायबिलिटी इस बात पर डिपेंड करती है कि उसके अंदर एरर कितने प्रेजेंट है, एरर कितने प्रेजेंट है। हम कहते हैं कि एरर अगर बहुत ज्यादा है तो रिलायबिलिटी उसकी क्या है, कम है, और अगर एरर बहुत कम है तो रिलायबिलिटी क्या है, अच्छी है। तो यही बात है कि किस पर डिपेंड करता है दोस्तों, सॉफ्टवेयर की अगर बात करें रिलायबिलिटी की, सॉफ्टवेयर की अगर रिलायबिलिटी की बात करें दोस्तों, तो किस पर डिपेंड करता है, नंबर ऑफ एरर प्रेजेंट इन सॉफ्टवेयर, नंबर ऑफ एरर प्रेजेंट इन सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, द टेस्टिंग ऑफ सॉफ्टवेयर अगेंस्ट एसआरएस, एसआरएस की फुल फॉर्म क्या है, ये भी बता दीजिएगा। एसआरएस के अगेंस्ट जो टेस्टिंग की जाती है उस टेस्टिंग को क्या कहते हैं, एक्सेप्टेंस टेस्टिंग कहते हैं, इंटीग्रेशन कहते हैं, रिग्रेशन कहते हैं और सीरीज टेस्टिंग कहते हैं। अगर इंटीग्रेशन टेस्टिंग की बात करें, इंटीग्रेशन टेस्टिंग की बात करें तो हमारे पास सबसे पहले क्या है, यूनिट टेस्टिंग है। क्या है? यूनिट टेस्टिंग है, ये अपनों ने बात की थी। इंडिविजुअल यूनिट को टेस्ट किया जाता है, उसके बाद हमारे पास क्या है, उनको इंटीग्रेट करके, उनको इंटीग्रेट करके टेस्ट किया जाता है, तो ये हमारे पास एसआरएस के अगेंस्ट नहीं होती है। उसके बाद सीरीज टेस्टिंग और एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। तो अगर बात करें किसकी, बहुत बढ़िया भी, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, एसआरएस का मतलब क्या है, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। एसआरएस की फुल फॉर्म सबको पता होगी, ये तो आपको, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। तो अगर आपसे कोई पूछे कि एसआरएस के अगेंस्ट जो होती है वो हमारे पास कौन सी होती है, एक्सेप्टेंस टेस्टिंग होती है। कौन सी होती है? एक्सेप्टेंस टेस्टिंग होती है, ठीक है भावना। सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, बहुत बढ़िया अभी चंद्रकला सांवरमाल जी, शानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन पर, रिलायबिलिटी ऑफ सॉफ्टवेयर डायरेक्टली डिपेंडेंट अपॉन, ये कई बार देखो आप कह रहे होंगे कि सर ये क्वेश्चन इतनी बार क्यों आ रहा है, क्योंकि हर बार ये गेट के नेट के अंदर कई बार पूछा गया है। ये देखेंगे तो ये 2005 के अंदर पूछा गया है, और इसकी अगर बात करें तो ये 2004 के अंदर पूछा गया है, तो बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट भी हुए हैं, ठीक है। तो द रिलायबिलिटी ऑफ सॉफ्टवेयर डायरेक्टली डिपेंड करती है किस पर, नंबर ऑफ एरर पर, क्वालिटी ऑफ डिजाइन पर। लेकिन ऑप्शन हर बार अलग थे, तो इसलिए आपको ऑप्शन से भी कुछ चीजें हेल्प मिल सकती है। तो प्रोग्रामर्स एक्सपीरियंस पर डिपेंड करता है, सेट ऑफ यूजर रिक्वायरमेंट पर डिपेंड करता है, भी बताओ भी क्या आंसर आएगा। सबको पता चल गया कि नंबर ऑफ क्या है, नंबर ऑफ है एरर, नंबर ऑफ है एरर। क्लियर बात यहां तक? कोई डाउट किसी को? सी नंबर आंसर सबका, बहुत बढ़िया भी, शानदार, क्योंकि ये क्वेश्चन अपन कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए भी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल, कौन सा एक सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल नहीं है? लीनियर सीक्वेंशियल मॉडल है, प्रोटोटाइपिंग मॉडल है, द स्पाइरल मॉडल है। ये मैंने अभी तक आपको ना नहीं बताए हैं, बट आपको इतने तो नाम याद होंगे कि कौन कौन सा हमारे पास है सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल है या नहीं है, सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल है या नहीं है। राकेश डी, सी शिव कुमार जी डी नंबर, भावना डी नंबर। देखो कोकोमो मॉडल की अगर बात करें तो इसके बारे में मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस आपको करवा भी दिए हैं, क्योंकि जो जो आए थे अपने सामने। कोकोमो मॉडल की अगर बात करें तो ये हमारा क्या है, कॉस्ट एस्टिमेशन एक मॉडल है। ये एक प्रोसेस मॉडल नहीं है, किसका, हमारे सॉफ्टवेयर प्रोसेस के अंदर। क्लियर बात सबको? नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, विच वन ऑफ द विच वन इज मेजर ऑफ सॉफ्टवेयर कॉम्प्लेक्सिटी, सॉफ्टवेयर कॉम्प्लेक्सिटी मेजर करने की एक टेक्निक पूछी गई है यहाँ पर कि विच वन इज मेजर ऑफ सॉफ्टवेयर कॉम्प्लेक्सिटी, किससे हम सॉफ्टवेयर की कॉम्प्लेक्सिटी मेजर कर सकते हैं।
नंबर ऑफ लाइंस ऑफ कोड, नंबर ऑफ मेंस ईयर, नंबर ऑफ फंक्शन पॉइंट और ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है अभी। 3 नंबर ऑल, बहुत बढ़िया, शानदार। क्या बात है, क्या बात है। सबका आंसर डी आ रहा है ना। थोड़ा सा एक बार और देख लो मेरे कहने से। ये सॉफ्टवेयर की कॉम्प्लेक्सिटी पूछ रहा है, कॉस्ट नहीं पूछ रहा। विकी गुड इवनिंग। ये सॉफ्टवेयर की कॉम्प्लेक्सिटी पूछ रहा है। सॉफ्टवेयर की कॉम्प्लेक्सिटी में नंबर ऑफ मेंस ईयर कहां से आ जाएंगे बताओ? नंबर ऑफ फंक्शन पॉइंट की बात कहां से आ जाएगी? सॉफ्टवेयर की कॉम्प्लेक्सिटी केवल किस पर डिपेंड करती है? नंबर ऑफ लाइंस कोड की बात कर रहा है, कॉस्ट की बात थोड़ी कर रहा है। कल मैंने कॉस्ट वाला क्वेश्चन दे दिया था, सेम क्वेश्चन था कि सॉफ्टवेयर की कॉस्ट किस पर डिपेंड करती है। तो आपके सामने सारी है, नंबर ऑफ लाइन की, ईयर की, सब चीजों को मेजर किया जाता है, सब चीजें देखी जाती है। लेकिन यहाँ पर तो पूछ रहा है सॉफ्टवेयर की कॉम्प्लेक्सिटी। कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब क्या है? नंबर ऑफ लाइन ऑफ कोड, एलओसी की बात की जाती है यहाँ पर। समझ में आई या नहीं ये बात है? ये पूछा गया क्वेश्चन है नेट के अंदर 2005 के अंदर। कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब क्या हुआ, ये तो सबको पता होगा। वो किस पे डिपेंड करता है? लाइन ऑफ कोड पे डिपेंड करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। लाइबिलिटी डायरेक्टली डिपेंडेंट, ये कई बार आ चुका है क्वेश्चन। लाइबिलिटी की बात करें तो नंबर ऑफ प्रेजेंट इन सॉफ्टवेयर, ये पूछा गया है 2006 के अंदर। 2006 के अंदर। जी क्यों नहीं? देखो एक चीज देखो, थोड़ा सा समझिए इस क्वेश्चन को। अभी भी डाउट है किसी को? देखिए कॉम्प्लेक्सिटी की बात कर रहा है, किसी भी सॉफ्टवेयर की कॉम्प्लेक्सिटी की बात हो रही है, न कि कॉस्ट की बात हो रही। कॉस्ट के अंदर हम सारी चीजों को इंक्लूड करते हैं कि उस सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए हमें क्या क्या एफर्ट्स लगाने पड़े, ये तो हमारे पास क्या होगी, कॉस्ट की बात होगी। लेकिन केवल कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो वो हमारे पास लाइन ऑफ कोड की बात होती है कि कितना कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर है, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या है। हाँ, अगर इससे पूछते कि कॉस्ट की बात करें तो कॉस्ट के अंदर हम क्या क्या शामिल कर सकते हैं? नंबर ऑफ लाइन कोड की बात कर लेंगे हम, नंबर ऑफ मेंस ईयर की बात करेंगे, फंक्शनल पॉइंट की भी बात करेंगे। कब? जब हम किसकी बात करते हैं, सॉफ्टवेयर की कॉस्ट की बात करें। तो ओवरऑल कॉस्ट की बात करें तो ये सारी चीजें आती है। लेकिन केवल कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो हम कोड वाले पार्ट को चेक करते हैं कि कॉम्प्लेक्सिटी क्या है। ठीक है, कुमार जी समझ में आई सबको बात है? नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हो ही गया सबका। अब बताइए कोकोमो मॉडल की बात करें तो ये सबको पता है कि क्या है, कॉस्ट एस्टिमेशन मॉडल है। कौन सा है? सॉफ्टवेयर कॉस्ट एस्टिमेशन मॉडल है। सॉफ्टवेयर कॉस्ट एस्टिमेशन मॉडल है। सॉफ्टवेयर कॉस्ट एस्टिमेशन मॉडल है। कॉस्ट एस्टिमेशन मॉडल है। नेक्स्ट बात करते हैं, बताइए भी, ये क्वेश्चंस भी अच्छा है। ये शायद ऐसा कल क्वेश्चंस आया हुआ था, कल भी किया था शायद अपनों ने। ये 2007 के अंदर पूछा गया है नेट के अंदर। तीन नंबर। आंसर सबको पता चल गया। यूनिट की अगर बात करें तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। सिस्टम की अगर बात करें तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, डिजाइन की बात आ जाएगी। सिस्टम की अगर बात करें तो ये हमारे पास क्या है,
दो 4 हो जाएगा, तो एक का 3, ए का 3 और बी का 4। और वैलिडेशन की बात आ जाए तो हमारे पास क्या आ जाएगा, रिक्वायरमेंट, तो सी का 1 नंबर, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 1 नंबर। ये कल शायद क्वेश्चन आया था शायद, ऐसा ना, कल वाली क्लास में था क्या ऐसा क्वेश्चन? ये याद आ रहा है कि कल अपनों ने इसको डिस्कस किया था। सावरमल जी कह रहे हैं बहुत बफरिंग हो रही है हेवी रेन के कारण। कोई बात नहीं सावरमल जी, अब अगर नेटवर्क वहाँ नहीं है तो अपने क्या कर सकते हैं, बाकी सबको थोड़ी प्रॉब्लम आ रही होगी, वहाँ कोई पर्टिकुलर एरिया के अंदर नेटवर्क की प्रॉब्लम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस बताइए। शिव कुमार जी ध्यान देना क्वेश्चंस को, ठीक है। सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस, वैलिडेशन होना चाहिए या वेरिफिकेशन होना चाहिए? अब गलत नहीं होगा, आंसर हमारा क्या होगा, बोथ वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन। यहां पर बात हो रही है किसकी, सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस की। सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस की, क्वालिटी कंट्रोल की बात नहीं है, सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस की बात हो रही है, ठीक है, जिसमें वेरिफिकेशन हो रहा है, वैलिडेशन की बात हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। कोकोमो मॉडल फिर आ गया अभी, ये 2008 में पूछा गया है। आपको यहां से एक चीज पता चल रही है कि अगर पुराने पेपर उठा के देखोगे सबसे ज्यादा, तो हमारे लिए क्या है, सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं व्हाइट बॉक्स ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग के। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ये आपके इंपॉर्टेंट है, वो ये टेस्टिंग का पार्ट है, ठीक है। तो ये कोकोमो मॉडल की, इस पे खुश मत होना कि आपका क्वेश्चन सही हो रहा है, क्योंकि ये बहुत बार अपने कर चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग इज डन, बताओ भी, ये क्वेश्चन अच्छा है, ये पूछा गया है 2009 के अंदर। नेट 2009 के अंदर ये पूछा गया है। बताओ भी, हालांकि इसके ऑप्शन से कोई ज्यादा मुश्किल लगा नहीं। ए नंबर आ रहा है, देखो ए, शो दैट सॉफ्टवेयर इज ऑपरेशनल एट दिस इंटरफेरेंस इनपुट और आउटपुट टू एग्जामिन इंटरनल डिटेल ऑफ कोड। इंटरनल डिटेल तो हम किस में चेक करते हैं कोड की, सॉफ्टवेयर की अगर इंटरनल डिटेल की बात करें तो ये हम किस में चेक करते हैं, व्हाइट बॉक्स के अंदर। किसमें चेक करते हैं, व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग के अंदर चेक करते हैं। एक क्लाइंट साइड की बात करें तो हमारे पास बीटा टेस्टिंग भी हो सकती है, सेपरेट टेस्टिंग भी हो सकती है, बट ये बात कर रहा है ब्लैक बॉक्सिंग की, तो ब्लैक बॉक्सिंग के लिए हमारे पास सही आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्या है, टू शो इनपुट और आउटपुट की बात करें, यानी कि डिजायर्ड आउटपुट क्या है, और व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग, बहुत बढ़िया भी। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ भी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज फॉर टेस्ट डेटा जनरेशन। शिव कुमार जी बताओ भाई, ये कल भी क्वेश्चंस पूछा गया था, ये कल भी क्वेश्चंस पूछा गया था। बताओ भाई, सी नंबर क्या आ रहा है, सी नंबर, बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस, बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस, बीवीए, बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस, बीवीए। ये किसकी टेक्निक है, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग की टेक्निक है। ये सारी बातें अपनों ने की है, ये किसकी टेक्निक है, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग को और किस नाम से जानते हैं, ये मैंने आपको बताया था। इसको हम फंक्शनल टेस्टिंग के नाम से भी जान सकते हैं, बिहेवियरल टेस्टिंग के नाम से भी जान सकते हैं, और किस नाम से जानते हैं, क्लोज बॉक्स टेस्टिंग के नाम से भी जानते हैं, किसको, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग को। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए भी, कोकोमो मॉडल की बात करें तो ये किसने बनाया है भी, कोकोमो मॉडल किसने बनाया है, ये भी एग्जाम्स में पूछा गया है, ये आप सबके सामने है, कोकोमो मॉडल किसने बनाया है। ये हर सीट पे क्यों आ रहा है पता नहीं बार बार। किसने बनाया है, बैरी बॉयम ने, किसने बनाया है, बी नंबर आंसर आ रहा है सबका, बैरी बॉयम आ रहा है, बहुत बढ़िया भी। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए भी, क्या आंसर आएगा। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्राइमरी एम क्या है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का प्राइमरी एम, ये भी पहले एक नेट के अंदर पूछा गया है, रिलायबल एंड कॉस्ट इफेक्टिव सॉफ्टवेयर। मेन एम है किसका, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का, मेन एम है किसका, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का।
कि क्या होना चाहिए सॉफ्टवेयर की अगर बात करें तो हमारे पास मेन एम क्या है, रिलायबल एंड कॉस्ट इफेक्टिव सॉफ्टवेयर होना, रिलायबल भी हो और कॉस्ट इफेक्टिव भी हो, ये हमारे पास मेन उद्देश्य होता है किसका, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए क्या कह रहा है कि फॉलोइंग डेमोस्ट्रेट following is used to demonstrate that the new release of software still perform the old did rerunning द ओल्ड टेस्ट। तो ये तो आप सबको पता ही है, रीरनिंग की अगर बात करें तो क्या आ रहा है, डी नंबर। कौन सी टेस्टिंग होती है अभी, रीग्रेशन टेस्टिंग। रीग्रेशन टेस्टिंग क्या होती है, जब किसी मॉड्यूल के अंदर अगर चेंज किया जाए तो एग्जिस्टिंग जो फंक्शनलिटी है, एग्जिस्टिंग जो मॉड्यूल्स है, उन पर इसका कोई इंपैक्ट तो नहीं आया, इसको चेक करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, रीग्रेशन टेस्टिंग का यूज करते हैं। रीग्रेशन टेस्टिंग कौन परफॉर्म करता है भाई, बताओ भी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, बेसिक पाथ टेस्टिंग। बेसिक पाथ टेस्टिंग क्या है भी बताओ, बेसिक पाथ टेस्टिंग। बेसिक पाथ टेस्टिंग किस में आता है भी, बेसिस पाथ टेस्टिंग। बी नंबर व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग। बेसिस पाथ टेस्टिंग की अगर बात करें तो ये हमारे पास किस में आता है, व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग के, किस में आता है, व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग के अंदर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैलिडेशन की बात करें, बताओ भी वैलिडेशन क्या है। अब आप वाला शॉर्टकट काम करेगा यहाँ पर, प्रोडक्ट राइट और राइट प्रोडक्ट। भावना, चंद्रकला जी, शिव कुमार जी, सबने रट्टा लगाया हुआ था कि प्रोडक्ट राइट और राइट प्रोडक्ट। बताओ भी वैलिडेशन क्या है। बी नंबर वी आर बिल्डिंग द राइट प्रोडक्ट। आपको मैंने कितने क्वेश्चंस कराए हैं, कल वाले तो कितने क्वेश्चंस अपनों ने की थी, चंद्रकला जी कह रहे फुल रट्टा। लेकिन कल वाली क्लास में आप थे नहीं, नहीं तो सारे रट्टे फेल हो गए थे वैलिडेशन और वेरिफिकेशन वाले। क्यों, कल मुझे लगता नहीं कि वैलिडेशन और वेरिफिकेशन के एवरेज अगर देखे जाए 25 से 30% से ऊपर आंसर सही नहीं थे। अगर 10 क्वेश्चंस किए थे तो 3-4 आपके सही जा रहे थे, बाकी सारे गलत ही हो रहे थे। क्या है, प्रोडक्ट राइट की बात करें या राइट प्रोडक्ट की बात करें तो ये हमारे पास किस में आता है, वैलिडेशन के अंदर आता है। तो वैलिडेशन का मतलब क्या है, वी आर बिल्डिंग द राइट प्रोडक्ट, और वेरिफिकेशन क्या होता है, वी आर बिल्डिंग द प्रोडक्ट राइट। ठीक है, याद रखने का, वैसे आपने रट्टा लगा रखा है अच्छी बात है, बट मैं आपको एक शॉर्टकट और बता देता हूं। ये राइट आता तो पहले है, राइट आता तो पहले है लेकिन होता बाद के लिए है। ये राइट आता तो बाद में लेकिन होता पहले के लिए। तो पहले वेरिफिकेशन होता है और बाद में क्या होता है, वैलिडेशन होता है। आप किसी भी तरीके से याद रख सकते हैं। कर लिया, हो गया क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, लाइबिलिटी। ये तो आप सबको पता ही चल गया कि लाइबिलिटी किस बात पे डिपेंड करती है भाई, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एक्सपीरियंस, नंबर ऑफ एरर प्रेजेंट, क्वालिटी ऑफ द सॉफ्टवेयर। बताओ भाई, बी नंबर। ये क्वेश्चंस अगर बार बार है ना, इसका मतलब हर बार इन क्वेश्चंस को प्रायोरिटी दी गई है। नेट के अंदर बहुत क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं, बहुत क्वेश्चंस, हर एक देखोगे तो बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट मिलेंगे आपको। नेक्स्ट क्वेश्चंस बताइए भी, वी आर बिल्डिंग द राइट प्रोडक्ट, द स्टेटमेंट रेफर है। अब आपके काम वाले क्वेश्चन आ रहे हैं ना, मुश्किल मुश्किल कल निपटा दिए ना। राइट है तो पहले, लेकिन बाद वाले के लिए आएगा, और बाद वाला क्या है, वैलिडेशन है। क्या आंसर हो जाएगा, बी नंबर। क्या आंसर हो जाएगा, बी नंबर। चलो भी नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ भी, टेस्टिंग ऑफ द सॉफ्टवेयर विद एक्चुअल डेटा एंड इन एक्चुअल एनवायरनमेंट इज कॉल्ड। वो टेस्टिंग जो एक्चुअल डेटा के साथ और एक्चुअल एनवायरनमेंट में की जाती है, उस टेस्टिंग को क्या कहते हैं, रिग्रेशन टेस्टिंग, रिग्रेशन टेस्टिंग कहते हैं, नन ऑफ द अबव कहते हैं, या किस नाम से जानते हैं। बताओ भी
क्या आंसर आएगा? एक्चुअल एनवायरनमेंट के अंदर होने वाली जो टेस्टिंग होती है उसको हम क्या कहते हैं? बी नंबर। अल्फा या बीटा? सबका जवाब आ रहा है बी, बीटा। बी, बीटा टेस्टिंग। देखो, अल्फा टेस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होती है, बीटा टेस्टिंग यूजर एनवायरनमेंट में की जाती है एक्चुअल डेटा के साथ, और एक्चुअल एनवायरनमेंट में जो परफॉर्म होती है वो कौन सी होती है? बीटा टेस्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोकोमो की फुल फॉर्म क्या है? कंस्ट्रक्टिव कॉस्ट मॉडल। कंस्ट्रक्टिव कॉस्ट मॉडल, ये मैं बता देता हूं क्योंकि आपसे ये हो नहीं पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओगे? आप बताइए। इक्विलेंस पार्टीशनिंग। इक्विलेंस पार्टीशनिंग। इक्विलेंस पार्टीशन कौन सी टेक्निक होती है? अभी ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग होती है। क्या होती है? ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग होती है। व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग के अंदर कौन कौन सी टेक्निक आती है? व्हाइट बॉक्स के अंदर हमारे पास क्या आता है? लूप की बात करें, पाथ कवरेज की बात करें, लॉजिक की बात करें, तो ये हमारी किस में आती है? व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग के अंदर। ब्रांच कवरेज की बात करें, स्टेटमेंट की बात करें, ये सब किस में है? व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग के अंदर बात आती है। स्ट्रेस टेस्टिंग जो होती है वो क्या होती है? नॉन फंक्शनल टेस्टिंग होती है। कौन सी होती है? नॉन फंक्शनल टेस्टिंग होती है। नॉन फंक्शनल टेस्टिंग, नॉन फंक्शनल टेस्टिंग होती है। लूप, पाथ, लॉजिक, विकी, बहुत बढ़िया भी। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। इक्विलेंस पार्टीशनिंग ये शायद चेंज होकर आया है क्वेश्चंस भाई। क्या आंसर आएगा? बी नंबर। क्या आंसर आएगा? बी नंबर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिग्रेशन टेस्टिंग इज प्राइमरी रिलेटेड टू फंक्शनल टेस्टिंग, डेवलपमेंट टेस्टिंग, डेटा फ्लो टेस्टिंग, मेंटेनेंस टेस्टिंग। रिग्रेशन टेस्टिंग इनमें से सबसे ज्यादा किसके साथ है? शिव कुमार जी, कल वाली पर यह बात याद है सबको? कल सेम ऐसा कुछ क्वेश्चन था तो आपने कहा कि सर आपने ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग के अंदर रिग्रेशन की बात की थी। अब बताइए इसका आंसर क्या होगा? एक बी आ रहा है और डी आ रहा है। रिग्रेशन टेस्टिंग की अगर बात करें तो अब यहां पर हमारे लिए आंसर क्या हो जाएगा? मेंटेनेंस टेस्टिंग। क्या हो जाएगा? मेंटेनेंस टेस्टिंग। आगे से देखिएगा थोड़ा, ठीक है? तो अब यहां पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा? मेंटेनेंस टेस्टिंग हो जाएगा। क्लियर है बात है? कोई डाउट है किसी को? पूछ सकते हैं अभी। क्योंकि चेयर ऑर्डर करेंगे यार, एक दो दिन में करेंगे, ठीक है? आपने भेजी थी वही चेयर देख रहा हूं मैं, ठीक है? अच्छी थी वो। नेक्स्ट क्वेश्चन, in which testing strategy requirement established during the requirement analysis are validate engaged development software? बताओ भी, क्या आंसर आएगा? ध्यान से पढ़ना क्वेश्चंस को और सही जवाब दीजिएगा। ये आज ना पीपीटी में पता नहीं बार बार क्यों आ रहा है ये वाला पार्ट, ध्यान नहीं दिया शायद कहीं गड़बड़ की। बताओ भी। ए नंबर आंसर आ रहा है। एक डी आ रहा है भावना का। ए नंबर, डी नंबर, अलग अलग आंसर आ रहे हैं ना? क्या आंसर हो सकता है अभी बताओ? ए नंबर
डी नंबर, बी नंबर, अलग अलग आंसर आ रहे हैं। आंसर क्या हो जाएगा इसके अंदर? वैलिडेशन। क्या हो जाएगा? वैलिडेशन टेस्टिंग। समझ में आ गया क्या सबको? ए नंबर किस किस ने दिया है? बहुत बढ़िया, विराकेश ए नंबर। एसआरएस के अंगेंस्ट वैलिडेशन होगा, बिल्कुल भावना जी, बहुत बढ़िया, मान लिया आपकी बात। आपकी बात मान के ही मैंने इसका आंसर ए नंबर किया है, ठीक है। भावना जी कह रहे एसआरएस के अंगेंस्ट अगर होगी तो वो कौन सी होगी? वैलिडेशन होगी, ठीक है। बट यहाँ पर एसआरएस नहीं लिखा हुआ है, आपने एसआरएस निकाल लिया, ये बहुत अच्छी चीज है। देखो चीजों को समझना ही पड़ेगा आपको कि हर एक पॉइंट के साथ आपको जोड़ना पड़ेगा कि हाँ ये चीजें हैं, और सेड के अंदर जितना आप अपने दिमाग में कंटेंट रखेंगे उतना ही बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। वेरिफिकेशन, ये तो रट्टे वाला क्वेश्चन ही है आपका, ज्यादा मुश्किल नहीं है। तीन नंबर, बहुत बढ़िया, शानदार। देखो क्या कह रहा है, वेरिफिकेशन की बात कर रहा है। रेफर टू द सेट ऑफ एक्टिविटीज दैट एंश्योर दैट सॉफ्टवेयर करेक्टली इंप्लीमेंटेड ए स्पेसिफिक फंक्शन। इसका मतलब वेरिफिकेशन के लिए ठीक है। दूसरे क्या कह रहा है, गिव द आंसर टू द क्वेश्चंस, आर वी बिल्डिंग द प्रोडक्ट राइट है, प्रोडक्ट राइट। बातें तो दोनों ही सही है वेरिफिकेशन के लिए, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा। इसलिए मैं कह रहा हूं रट्टे वाला पर्सन है, इसलिए सही हो गया आप सबका ना। क्या वेरिफिकेशन के अंदर ये बात नहीं हो सकती? यस, बहुत बढ़िया भी। भावना चंद्रकला जी, देखिए वापस देखिएगा। रेफर टू द सेट ऑफ एक्टिविटी दैट एंश्योर दैट, ये हमारे पास किसमें आता है? वेरिफिकेशन का ही पार्ट आता है, ठीक है। और नीचे वाला आंसर आपको वैसे ही पता है वेरिफिकेशन के अंदर है। होती है तो फिर डी क्यों नहीं लगाया भाई? पढ़ने हैं सारे ऑप्शन, इसीलिए चार चार देंगे पेपर वाले आपको। ये क्वेश्चंस वैसे तो आप बता दो, बाकी अपने पढ़ेंगे बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस, इसके सारे केस बता दूंगा मैं आपको सारा, ठीक है। रोबस्ट केस की बात करें, ठीक है, नॉर्मल वेरिएबल की बात करें, कितने वेरिएबल है तो हम कैसे निकाल सकते हैं, बट इसका एक फॉर्मूला होता है, बट इसका एक फॉर्मूला है, ये आप एक बार याद रख लेना। 4k+1 होता है, 4 × k+1 होता है, 4 × k+1 होता है। ये कल अपने बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस करेंगे तब सारे क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन बीच में था, सिंपल था एक, मैंने आपको बता दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ भाई। The extent to which a software perform it intended functions without failure, it term क्या है हो सकती है अभी बताओ। सबका आंसर आ रहा है सी, रिलायबिलिटी। क्या होता है? रिलायबिलिटी, बहुत बढ़िया भी, शानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए भी, ये अच्छा क्वेश्चन है अभी, ध्यान से बताइएगा।
3 नंबर आंसर आ रहा है। थर्ड मिसिंग नहीं है, ये इस तरीके से है। अभी थोड़ा सा इसको मैं सही करूँ क्या? ये ऐसे है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है और फोर्थ है। इधर स्टेटमेंट कोई मिस है क्या? एक मिनट चेक, एक मिनट वेट करना, थोड़ा देखते तो। इसमें है ना थर्ड कंडीशन थोड़ी मिसिंग है, बट दो के बिहाव पे इनसे अगर कोई आंसर मिल रहा है क्या, देखो एक बार चेक करो, इनसे आंसर आ रहा है क्या? हाँ, टेस्टिंग वाला मिसिंग है, इससे आंसर तो आ गया ना डी नंबर। ठीक है, कोई बात नहीं, इसके अंदर ना मैं इसको थोड़ा सही कर दूंगा, ठीक है, ये कोई मिस्टेक हुई है। डी नंबर आ रहा है आंसर तो सबका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चंस बताइए भी। इन डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम द कैपेसिटी ऑफ सिस्टम टू अडोप्ट द इंक्रीज सर्विस लोड इज कॉल्ड सर्विस लोड इंक्रीज। क्या होता है अभी बताओ? लोडिंग है, कैपेबिलिटी है, टॉलरेंस है, स्केलेबिलिटी है। क्या आंसर आएगा बताइए भी, किसी का आंसर नहीं आया अभी तक। ए नंबर टॉलरेंस, बी नंबर जब आप किसी सिस्टम पर लोड को इंक्रीज करेंगे तो हमारे पास क्या है, तो आप बड़े लेवल पर क्या कर रहे हो, स्केल कर रहे हो। ठीक है, तो उसको हम स्केलेबिलिटी बोलते हैं। जिसके पास ये क्षमता है कि आप इंक्रीज कर सकते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्केलेबिलिटी बोलते हैं। शिव कुमार जी, टॉलरेंस का मतलब तो क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। ए नंबर
पवना ए नंबर, चंद्रकला जी बी। इनको समझ में आया ना, उन्होंने लिख दिया। ठीक है, कोई बात नहीं चंद्रकला जी, मैं आपकी बात को समझ गया अच्छे तरीके से। देखो इसके अंदर क्या है, बी है ए है। सबसे पहले यहाँ पे देखिएगा, सिंपल सी बात है, ये क्वेश्चन वैसे गलत होने वाला है नहीं किसी से। हमारे पास क्या आ जाएगा, एक नंबर पे ये आ जाएगा, यूनिट टेस्टिंग आ जाएगा। ठीक है, दूसरे पे हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। तीसरे पे हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। और चौथे पे ये आ जाएगा। इसमें चार सबसे लास्ट में है वो हमारे पास क्या है, ये ऑप्शन है वो क्या, 3 1 2 4। ये आ रहा है क्या सबका, 3 1 2 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ भाई। क्या आंसर आ रहा है, रिग्रेशन आ रहा है क्या सबका। 3 नंबर, बहुत बढ़िया विकेश राकेश, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बताओगे, क्या आंसर है। ए नंबर आंसर आ रहा है सबका। देखो पहले क्या कह रहा है, स्टेटमेंट दे के इसने कहा विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर फॉल्स एस विद रिस्पेक्ट टू सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, यानी कि एस सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के रेफरेंस में इन्होंने लिया है। ठीक है, अब कह रहे हमने देख लिया फॉल्स है, बिल्कुल देखने के लिए बड़ा लिखवाया मैंने अब की बार, मैंने कहा गलत ना हो जाए। ठीक है, अब मैंने लिखवाया नहीं था, पेपर में ऐसे ही लिखा हुआ था, तो जो टाइप किया वो ऐसे ही है। देखो, व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग आर बेस्ड ऑन स्पेसिफिकेशन, पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग स्पेसिफिकेशन पर बेस्ड है नहीं होती। ये स्टेटमेंट तो हमारी क्या हुई, गलत हुई, क्योंकि व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग नहीं होती, स्पेसिफिकेशन बेस्ड तो हमारी क्या होती है, ब्लैक बॉक्स। ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग बेस्ड ऑन कोड, क्यों भी ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग ये इंटरचेंज करके उन्होंने लिखा है। अल्फा टेस्टिंग किसमें होती है, डेवलपर साइड पे होती है, तो ये बात बिल्कुल सही है। इसने पूछा है फॉल्स स्टेटमेंट, तो फॉल्स कौन सी है, S1 भी फॉल्स है और S2 भी फॉल्स है। सही कौन सी होती, अगर ये क्वेश्चन ऐसे बोलता कि ट्रू स्टेटमेंट, तो ओनली S3 क्या हो जाती, ट्रू हो जाती, बाकी सारी फॉल्स हो जाती। अच्छा, आज 2000 का नोट नहीं मिलेगा ना, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, ये 2000 से काम नहीं चलेगा, आगे वाले 51 51 सौ के क्वेश्चन है। ये लो 51 सौ का है। हाँ, मेंटोस की आगे तो ठीक है, आपको आदत होगी, अच्छी बात है।
भावना डी नंबर है। सारे कह रहे 5100 आप ले जाओ। क्योंकि मैंने उस क्वेश्चंस को, मैं बताऊं अपनी, तो दो ये क्वेश्चंस करते हैं फिर बात करते हैं, ठीक है। भावना डी नंबर, शिव कुमार जी ए नंबर। देखो मैं इस क्वेश्चंस को नहीं पढ़ रहा, ये शब्द है अचीव। किसी को इसको लेकर डाउट है तो पूरा लिखूं क्या इसको? बताओ समझ में आ गई या समझाना पड़ेगा? बताओ भाई। ये वाला कुछ अधूरा सा लग रहा है। नहीं नहीं, सही है ये। ये वाला सही है शिव कुमार जी, ये है ही ऐसा ही, क्वेश्चन ऐसा है, ठीक है। बट अपने को मैं आपको बताता हूँ, रीजनिंग टाइप है, समझा। आपको एक सर्वे करना है, आपको एक सर्वे करना है, मैं आपको एक टास्क देता हूं। आपको एक सर्वे करना है, मैं आपको एक टास्क देता हूं, सुनिए ध्यान से। आपको जाना है घर घर, आपको जाना है घर घर। पहली चीज, ये सर्वे बढ़िया कर लोगे। ये आपको जाना है घर घर नहीं, आपको हर घर के हर कमरे के अंदर जाना है। सुनिएगा ध्यान से, आपको जाना है घर घर, पहली चीज। फिर आपको कहा कि हर घर के हर कमरे के अंदर जाना है, दूसरी चीज। और फिर कहा हर घर के हर कमरे के अंदर हर व्यक्ति के पास जाना है, चेक करके आना है। तो इसमें से घर घर जाना क्या हो गया, पॉसिबिलिटी 100% होगी कि कम समय में ये ज्यादा काम कर जाओगे। 2 घंटे में हो सकता है घर घर चले जाओ, हो सकता है 5 घंटे में भी एक घर के अंदर एक रूम के अंदर भी ये सर्वे न हो पाए। यही चीज बताई गई है। बताओ समझ में आई या नहीं ये बात? तो अब देखो इसके अंदर क्या कह रहा है कि ए मिनिमल टेस्ट केस अचीव 100% पाथ कवरेज। पाथ कवरेज का मतलब है पाथ बहुत कम होते हैं तो इसको हम जल्दी कवर कर सकते हैं, ठीक है, जल्दी कवर कर सकते हैं। दूसरा कह रहा है मिनिमल टेस्ट स्टेट अचीव 100% पाथ कवरेज विल जनरली डिटेक्ट मोर फॉल्ट देन द किससे स्टेटमेंट। स्टेटमेंट ज्यादा होती है और हम कह सकते हैं पाथ कम होते हैं। तो पाथ कवरेज की अगर बात करें तो ज्यादा इफेक्टिव हो सकता है किसकी तुलना में, स्टेटमेंट की तुलना में। नीचे वाला क्या कह रहा है, मिनिमल टेस्ट सेट दैट अचीव 100% स्टेटमेंट कवरेज, 100% स्टेटमेंट कवरेज कह रहा है विल जनरली डिटेक्ट मोर फॉल्ट वन ऑफ दे अचीव द ब्रांच कवरेज। ब्रांच कवरेज से ज्यादा स्टेटमेंट कवर कभी भी नहीं हो सकती। ये बात समझ में आई? वापस सुन लिएगा। देखो स्टेटमेंट की अगर बात करें, स्टेटमेंट बहुत सारी हो सकती है, स्टेटमेंट की बात करें बहुत सारी हो सकती है, लेकिन पाथ और ब्रांचेज की बात करें तो कम हो सकती है। समझ में नहीं आई, मैं वापस बता देता हूं। नेटवर्क इश्यू चल रहा है क्या कोई? चलो देखो, आपको एक सर्वे करने के लिए बोला, टेस्ट करने के लिए बोला, आपको जाना है घर घर, घर घर जाना है। और एक मैंने आपको कहा कि घर के अंदर हर एक रूम के अंदर जाना है, दो चीजें। और एक घर के अंदर हर रूम के हर एक व्यक्ति के पास जाना है। तो घर के अंदर जाओ, घर के अंदर हर रूम के हर व्यक्ति के पास जाओ, वो हमारी होती है स्टेटमेंट। क्या होती है? स्टेटमेंट। और अगर मान लो मैं कह रहा हूं कि घर घर जाए, क्या जाए? घर घर, तो मैं कह रहा हूं वो क्या हमारे पास है? पाथ कवरेज। क्या है? पाथ कवरेज। और एक एक रूम के अंदर जा रहा हूं, मैं उसको क्या कह रहा हूं? ब्रांच कवरेज है। तो घर तक जाना कम समय में काम हो जाएगा, घर के अंदर रूम तक जाना फिर भी कम समय में हो जाएगा, लेकिन घर के अंदर रूम के अंदर हर व्यक्ति के पास जाना, ये इन दोनों से कैसे हो सकता है? कम।
नेटवर्क इधर तो सही चल रहा है भाई, आप सबको लग रहा है। कुछ अभी भी ठीक हुआ या नहीं हुआ बताओ। एक बार बताइएगा नेटवर्क की कोई प्रॉब्लम है क्या। नेटवर्क गुड है, वर्किंग में है। नेटवर्क तो मेरी साइड तो कुछ नहीं लग रहा। ये शिव कुमार जी सबको बात समझ में आई या नहीं है, एक बार और बताइए। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास कम पाथ, अगर आपके पास कम क्या है, टेस्ट केस है, तो 100% पाथ कवरेज हो जाए, ये हम अचीव कर सकते हैं। लेकिन फिर कह रहा है कि 100% अगर आपके पास मिनिमल टेस्ट रेट है तो 100% आप क्या कर सकते हो, पाथ कवर कर सकते हो, जनरली डिटेक्ट फॉल्ट देन द 100% स्टेटमेंट की तुलना में पाथ कवरेज की बात करें तो वो हो सकता है। लेकिन यहां पर कह रहा है कि स्टेटमेंट कवरेज विल जनरली डिटेक्ट मोर फॉल्ट, मोर ज्यादा फॉल्ट ब्रांच कवरेज से ज्यादा स्टेटमेंट कवरेज में नहीं हो सकते। तो इसका आंसर सही हमारा क्या हो जाएगा, आर ओनली। आर ओनली कौन सी स्टेटमेंट है जो बिल्कुल क्या है, गलत है, कौन सी स्टेटमेंट है जो गलत है। आर क्या कह रहा है, मिनिमल टेस्ट सेट दैट अचीव 100% स्टेटमेंट कवरेज विल जनरली डिटेक्ट मोर फॉल्ट देन वन अचीव 100% ब्रांच कवरेज। ब्रांच कवरेज से ज्यादा स्टेटमेंट कवरेज अचीव नहीं की जा सकती भी, मोर फॉल्ट अचीव नहीं किए जा सकते। क्लियर हुई या नहीं हुई बात। तो आपको ये देखना है कि जो चीज बड़ी है उसको कवर करना आसान है, जो चीज छोटी है उसको कवर करना उतना ही मुश्किल है, बस इतना सा इस कंसेप्ट के अंदर है। सबको समझ में आ गई बात है। नहीं, ब्रांच पर्सन नहीं हो सकती, स्टेटमेंट पर्सन टू पर्सन हो सकती है, ठीक है चंद्रकला जी। मैंने आपको एक एग्जांपल दिया है कि ब्रांच स्टेटमेंट का मतलब होता है बहुत सारी स्टेटमेंट होती है, तो इसका मतलब पर्सन टू पर्सन ले इसको आप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। बी नंबर। चलो भी अगर पूछे कि इक्विवेलेंस पार्टीशन ये भी किसके अंदर आती है, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग के अंदर आती है। ग्राफ बेस्ड टेस्टिंग की बात करें ये भी ब्लैक, बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस ये भी ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग के अंदर है। बिहेवियरल टेस्टिंग की बात करें, बिहेवियरल टेस्टिंग को हम किस नाम से जानते हैं, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग के नाम से। पर डेटा फ्लो की बात करें, लूप टेस्टिंग की बात करें, ये हमारे पास किस में आ जाती है, व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग के अंदर आ जाती है। तो इसने पूछा है कौन कौन सी टेस्टिंग टेक्निक है जो आर बिहेवियरल टेस्टिंग हो सकती है, तो ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है और सी हो सकता है। बताओ यहां तक क्लियर है बात सबको। कैसे लगे आज के क्वेश्चंस, ये थे नेट के अंदर पूछे गए जितने भी क्वेश्चंस थे सारे। कुछ क्वेश्चंस अपने पास रिपीट भी थे, बट जो भी आए हुए थे वो मैंने सारे क्वेश्चंस आपके सामने डिस्कस किए हैं। जिसमें से 2 3 4 क्वेश्चंस ऐसे भी हैं जिनको आपको एक बार और देखना पड़ेगा। जैसे इससे पहले 5100 रुपये वाला जो क्वेश्चंस मैंने आपको बताया था वो अच्छा क्वेश्चंस है। और ऐसे क्वेश्चंस की अगर बात करें तो एग्जाम के अंदर उलझाने वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, जो इस टाइप के होते हैं, वो थोड़ा सा मुश्किल होते हैं। थोड़ा सा पेशेंस और समझ कर करेंगे तो मुझे लगता है बेहतर आप कर सकते हैं। बहुत अच्छे क्वेश्चंस है। चलो भी।
स्पेशली 5100 वाला, 5100 वाला स्पेशली नहीं है, कल एक क्वेश्चन और मैं लेके आऊंगा, इस पर अभी मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? सर जहाँ पे कमजोर थे वहां स्ट्रांग हो गए शिव कुमार जी, गलत बात है, ये नहीं कह सकते अभी तक। जहां तक अभी तक शुरुआत है सिस्टम एनालिसिस डिजाइन की, और मैंने सिंपल सा एक टॉपिक आपके सामने रखा है। बट आपको मैं ये कह सकता हूं कि हाँ, मेरे साथ आपके जुड़ने से इतना बेनिफिट हो जाएगा कि क्वेश्चंस इतने कर लेंगे कि सारी पॉसिबिलिटी जो है ना पूछने की। अब मैं ये क्वेश्चंस जो बीच बीच में से रिपीट हो रहे हैं ना, ये क्वेश्चंस भी आप स्किप भी कर सकते हैं, हटा सकते हैं, बट मैं ये चाहता हूं ये क्वेश्चंस बार बार आए, तो हर बार इनको देखा गया है, इन क्वेश्चंस की पॉसिबिलिटी ज्यादा है, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। बट इनमें एक चीज यूनिक थी कि ऑप्शन किसी का भी सेम नहीं था, हर क्वेश्चंस के ऑप्शन क्या थे, अलग थे। हाँ, पहले से स्ट्रांग हो गया। भावना जी आज बहुत गलतियां की, कोई बात नहीं, ठीक है। तो गलतियां की अलग बात है, कोई समस्या नहीं है, और अगर कोई यूट्यूब पे इस क्लास को देखे तो भाई आप अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करिएगा। ठीक है, धन्यवाद।